नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ कि आंदोलन को हमें सफल क्यों बनाना है और इस आंदोलन में कितने संगठन शामिल हैं, क्यों कोर्ट के अलावा हमें आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ रही है। कई चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हम यूट्यूब के माध्यम से ही दे पाते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है तो इसके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करके आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं बाद में उसका जवाब भी दे दूंगी। देखिए, हम लोग जैसे कि मान लो किसी भी भारत का किसी भी कोई भी नागरिक अगर किसी समस्या से पीड़ित है, मतलब जैसे आम जनता पीड़ित है, तो हम संवैधानिक रूप से हम चार तंत्र हैं हमारे पास में। जैसे संविधान कहते हैं ना, लोकतंत्र के चार स्तंभ, इन चारों स्तंभ के पास ही अपन अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं और वही लोग हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे लोकतंत्र कहते हैं ना, चार स्तंभ, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है। ये चार स्तंभ थे आपकी बात को मनवाने के लिए। बाकी आप देखिएगा कि मीडिया को हम सबसे पहले लेते हैं कि मीडिया आपकी बात को रख ही नहीं रहा है। वो मतलब देखा जाएगा ना तो सिर्फ देश में डिबेट जैसी ऐसी फालतू की चीज़ें, डिबेट से कोई रिजल्ट नहीं आता, बाकी डिबेट करे जाएंगे। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना, परेशान करना, ये तो करेंगे, बाकी आपकी समस्या के समाधान के लिए आज तक किसी भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपकी बात को नहीं उठाया है। रहा सवाल न्यायपालिका, ये चारों स्तंभ स्वतंत्र थे और चारों ही अपनी बात एक दूसरे से मनवा सकते थे। बाकी अभी हो क्या रहा है कि इन चारों स्तंभों पे सबसे भारी चीजें क्या हो रही है कि पूंजीपतिवाद। मतलब ये कि जो भी पूंजीपति है वो ही राज कर रहे हैं, मतलब जिनको चाहे उनको सत्ता में ला सकते हैं, और जो सत्ताधारी है वो सारे स्तंभ पे राज कर रहा है। आज न्यायपालिका फिर मतलब अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं शासन के मतलब पक्ष में या दबाव में ही निर्णय दे रहा है। मीडिया हमारी सुन नहीं रहा है। कार्यपालिका जो हम बोलते हैं, जैसे मतलब प्रशासनिक, जो हमारी जांच अगर व्यवस्थित होती, यदि किसी के साथ में कोई फ्रॉड हुआ और जांच व्यवस्थित होती तो हम लोगों को निचले स्तर पर ही पैसा मिल गया होता। पर जांच भी व्यवस्थित नहीं हो रही है। आप लोग देखेंगे कि आपको एफआईआर कटवाने के लिए भी कई जगह पे पैसे की डिमांड की जा रही है और पैसा देना पड़ रहा है। तो जब मान लो एक पीड़ित से पैसा लिया जा रहा है, तो क्यों ना अपराधियों को बचाने के लिए क्या ये लोग पैसा नहीं लेते होंगे? यही कारण है कि आज इतने लंबे समय तक ये सारी चीजें अटकी हुई है, कोई भी अपना काम सही नहीं कर रहा है। अब रहा सवाल हमारे पास में एक विधायी का, मतलब ये है कि कोई भी समस्या हो तो हम पहले तो ज्ञापन, आवेदन, निवेदन करके हम जो मौजूदा सरकार रहती है कोई भी हो उनसे हम अपनी बात मनवाते हैं। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो विपक्षी दल जो रहते हैं वो विपक्षी दल विधायक विधानसभा में हमारी बातों को उठाते हैं और उसको मनवाते हैं। पर आप लोग देखेंगे कि एक तो विपक्ष इतना कमजोर है कि वो हमारी बातों को उठा ही नहीं रहा, और कोई उठाना भी चाहता है तो उसे किसी न किसी तरह से जांच में उलझा दिया जाता है, तो वो लोग चाहकर भी नहीं उठा पाते। रहा सवाल है कि हम मानसिक रूप से इतने गुलाम हो गए कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये बैठ गया कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, इन्हीं को हमको लग रहा है कि यही सब कुछ है और यही करेंगे। तो ये तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तभी तो ये लोग खुल के हमारा सपोर्ट ही नहीं करते जनता का। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही सपोर्ट करते हैं। तो अभी आप 2 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों का जितना इफेक्ट नहीं होता है, तो आम जनता को अब अपने हाथों से, मतलब ये कि अपने न्याय के लिए हमें खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तो जो लोग अलग अलग टुकड़े टुकड़े में 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। तो ये आंदोलन को हम इसलिए सफल बनाने के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे, मैंने साल भर से यही प्रयास कर रही हूँ कि सारे संगठनों को एक स्थान पर लाया जाए, और उसमें हम करीब करीब अब सफल हो गए कि 17 संगठन, राष्ट्रीय लेवल के 17 संगठनों को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। पर अभी हम कुछ दिनों में देख रहे हैं कि आपस की ही बहस या कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। गलत तरीका है। देखिए, 1 से 2 या 2 से 3 संगठनों को ही एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत कठिन काम होता है, और ये एक बहुत कठिन काम था कि इतने सारे, मतलब 17 क्या, मतलब 17 की लिस्ट मेरे पास में है, करीब 19 संगठन हम लोगों के साथ में है। अब रहा जो 1-2 संगठन अलग से चीजें कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप 2 साल से कर रहे हैं, आप भी थक रहे हो और आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं वो भी थक रहे हैं। आप तो खैर थक रहे हो या ना थक रहे हो, पता नहीं कैसी एनर्जी आपके पास में। बाकी जो आपके साथ पीछे बार बार छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग थक चुके हैं, आंदोलन का महत्व खत्म होता जा रहा है। तो क्यों ना एक साथ में हो जाए। जब 17-18 लोग, अगर आपके किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, दूसरे से बनते होगी, तीसरे से बनते होगी, चौथे से बनते होगी, अगर 1-2 से आपका मान लो विवाद भी रहा हो, तो इतने सारे संगठन आपके साथ में, आप किसी को भी अपना समझ के उनके साथ में हो सकते हैं, या किसी को भी ना होने दें। संयुक्त निवेशक मोर्चा, मतलब ये कि सारे संगठनों का एक मोर्चा है, तो आप तो उसमें स्वतंत्र भी आ सकते हैं ना। ये चलिए, अगर कोई संगठन नहीं आ रहा है तो मैं पीड़ितों से कहूंगी कि आप इतने सारे संगठनों को एक साथ लाने के आप में हिम्मत है, नहीं कर पाएंगे आप। इतने सारे संगठन जब एक साथ आ गए तो पीड़ितों को खुल के आ जाना चाहिए कि नहीं, जब 17 लोग एक साथ में खड़े हो रहे, कहीं पे 1 या 2 लोग साथ में हैं, तो 1-2 की वजह 17 के साथ में खड़े हो जाए, ताकि आप लोगों की बात को जल्दी सरकार मान ले।
और देखिए ये आरोप प्रत्यारोप, कि भाई मान लो ये लोग विपक्षी दल से मिले हुए हैं या कोई राजनीति करना, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते आए हैं और लगेंगे ही। ये काम था विपक्षी दल का, अगर विपक्ष नहीं कर रहा है तो हमें करना पड़ेगा, हम आम जनता है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो ये आरोप तो लगेगा ही, मतलब वर्तमान सरकार से अगर हम लोगों को बात मनवानी तो हम भाई आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही कि भाई ये विपक्षी है। तो कोई अगर ऐसा मानता है तो माने, उसमें हम उनको ये सफाई नहीं देंगे। बाकी आप लोग समझिए कि हम आपको ये प्रेशर तो नहीं दे रहे कि आपको किसको पार्टी में वोट देना है, किसको नहीं देना है, चुनाव का बहिष्कार करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। हम तो सिर्फ अपने संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात मनवा रहे हैं। और रहा सवाल, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे आचार संहिता लगी है, लग जाएगी, या फिर धारा 144 लगी है, ये बहुत सारी चीजें हमें बताई जा रही है। तो ये जो समय है, इसी समय में हम अपनी बात मनवा सकते हैं और इसी समय में हम डर के बैठ सकते हैं। अगर आपने अभी डर के बैठ गए तो फिर आप लंबे समय तक डरते ही रहेंगे और कोई रास्ता आपके पास में नहीं रहेगा। तो हम अभी डर को निकाले, आचार संहिता में या 144 धारा में जो केसेस बनते हैं वो एजेंट होने की जो धाराएं लगती है उससे तो कम ही रहेंगे, और सामूहिक रूप से जो बनते हैं उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और वो गाज गिरेगी तो संगठन के मुखियाओं पे गिरेगी। आप लोग निश्चित रहें, आप लोग आए, हमें धमकियां मिल रही, पर हम जब डट रहे हैं तो आप लोगों को भी डट ही जाना चाहिए। और अगर अभी आप साथ में नहीं आ रहे, आप ये सोच रहे कि यार कुछ नहीं होगा, तो आप जैसे ही नकारात्मक लोग जो रहते हैं वही आंदोलन को विफल करते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है कि संगठन अपने 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 फायदे के लिए सारी चीजें करता है, तो आप हमें फेल करो ना, मतलब आपकी समस्या के लिए आप ही मैदान में इस आंदोलन में उतर जाते हैं, आपको सफल हो जाते हैं, तो आपको किसी संगठन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप अब भी नहीं एकजुट होते हैं, अब भी मैदान में नहीं उतरते, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो आने वाले समय में फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन का, चुनाव के बाद में आंदोलन का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। फिर आप मान लो फिर क्या करोगे, कोर्ट का सहारा लोगे तो किसी न किसी संगठन के माध्यम से ही लोगे ना, किसी भी संगठन से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो मतलब आप तो खुद ही अपनी समस्या को बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी समस्या के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए खुद मैदान में उतरो। देखिए मैं नाम बता देती हूँ, अभी जो हमारे साथ में 17 संगठन है, इनमें से आप जिस भी संगठन के सदस्य हो या इनमें से किसी के संगठन के सदस्य नहीं भी हो तो भी आप आ जाओ, क्योंकि ये 17 संगठन एक मंच साझा कर रहे हैं। इनके साथ दूसरे सामाजिक संगठन भी हैं, जो हमारे किसान आंदोलन के बड़े बड़े नेता हैं वो हमारे साथ में आ रहे हैं, मेधा पाटेकर जी साथ में आ रहे हैं। और ये जो चिटफंड कंपनी के लिए बने हुए संगठन है, मैं इनके नाम बता देती हूँ आपको। जैसे कि पहले नंबर पे है प्रथम प्रहरी, दूसरा है विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान, तीसरा राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, ठगी पीड़ितों की आवाज, ये चौथा है फाइट फॉर राइट, भारतीय सोशलिस्ट मंच, भारतीय अपना समाज पार्टी, संघर्ष समिति उदयपुर, अखिल भारतीय जन कल्याण समिति, रंग दे बसंती, ये गुजरात से हैं, सहारा पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता संघ छत्तीसगढ़, और राष्ट्रीय उपकार मंच, बाल महिला एवं बाल विकास केंद्र शोषण निवारण कल्याण समिति, ये दिल्ली से ही है, जन जागृति विकास मंच राजस्थान से है, सहारा जमाकारी मंच उड़ीसा से है, ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब AISO संगठन जो कि मेरे हिसाब से पहला संगठन है, वो भी साथ में आ रहा है, सहारेन कामगार संगठन, ऐसे और भी संगठन साथ में आ रहे हैं। अब मान लो इतने सारे संगठन जब एक मंच पे आ रहे हैं तो आप लोगों को भी मैदान में उतर ही जाना चाहिए। और यदि अभी नहीं उतर पाए तो फिर आपकी समस्या मतलब आपने खुद ही चिपका के रखी अपने आप से, आपने समस्या को अपने से ऐसे गले लगा लिया कि आपको खुद ही नहीं छोड़ना चाह रहे। तो आप लोग थोड़ा सा, ये आंदोलन आपका अपना है, किसी एक का नहीं है, और आपकी समस्या के समाधान के लिए आपको इस आंदोलन को सफल बनाना ही चाहिए। रहा सवाल जैसे कि वो एक दिन वाला भी जो आंदोलन का चल रहा है, आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ महीने पहले ही एक न्यूज बनाई थी, जब मैं इन सब संगठनों को जोड़ने के लिए प्रयास कर रही थी कि भाई हम सारे संगठन मिलकर राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर एक साथ में आंदोलन करेंगे। फिर क्या कारण है कि ये एक या दो संगठन अलग होकर नहीं ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप थक जाओगे। यदि हमें वो जिला लेवल की भी तैयारी करनी है तो उसको एक साथ में करेंगे तभी रिजल्ट आएंगे। सिंगल सिंगल तो हम सारे संगठनों ने करके देख लिया है ना, जिले पर करके देख लिया आंदोलन, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आपसे निवेदन है कि एक हो जाइए और आपस की तकरार को बाद में निपटा लीजिए। ना तो कोई भी संगठन जो आपस में तकरार कर रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे, तो वो मार्च के बाद में भी कर सकते हैं। इस आंदोलन में सारी चीजें भूल के, यदि वाकई में समाज सेवक हो तो सारी चीजें भूल के आपको इसमें सहयोग करना चाहिए, हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए ताकि आंदोलन सफल हो जाए। तो मैं सभी लोगों से बार बार निवेदन कर रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी पे लाइव वगैरह सारी चीजें अब 1-2 दिन में चलाने वाले हैं। धन्यवाद।